Hello students, welcome back to your channel Knowledge Path by Sakshi. Today in this video आप जो है यहाँ पे पेज ब्रेक्स के बारे में समझेंगे, जो कि आपका यहाँ पेज लाउट में ये ब्रेक्स का ऑप्शन आता है और ये ब्रेक्स आप यहाँ इंसर्ट कमांड में से भी पेज ब्रेक में डाल सकते हैं। तो दोनों जगह से यहाँ से यूज़ होगा। अब इसका यूज़ क्या है, कौन सी कमांड कहाँ पर यूज़ होती है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है। सो पहले हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ चाहिए, जो कि ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ के लिए हमारी कमांड होती है इक्वल्स टू RAND। अब आपको कितने नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स चाहिए, मुझे यहाँ पे कम से कम 3 से 4 पेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स जो हैं बढ़ा देती हूँ। आई से 20 पैराग्राफ्स विद ईच पैराग्राफ ऑफ 10 लाइन्स। तो फर्स्ट 20 डिनोट्स द नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स एंड 10 डिनोट्स द नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस इन ईच पैराग्राफ। ओके, सो ये मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर मेरे जो हैं 20 पैराग्राफ्स आ गए हैं और हर एक पैराग्राफ के जो हैं ये मेरे पास जो है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर एक पैराग्राफ के मेरे पास 10 सेंटेंसेस आ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ टोटल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है मेरे टोटल नंबर ऑफ पेजेस 6 जो हैं मेरे यहाँ पर आ चुके हैं, 7 पेजेस हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे पेज ब्रेक की कमांड सिखाने वाली हूँ कि पेज ब्रेक आपका क्या करता है। ठीक है। लेट्स से हम अपने टॉप पेज पर आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करती हूँ सो डैट आपको ये बात समझ में आए। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं सी, सपोज करो यहाँ से ये वाला जो मेरा ये पैराग्राफ है, ये वाला जो मेरा पैराग्राफ है, व्हेन यू क्रिएट पिक्चर्स वाला जो मेरा पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ आपको नेक्स्ट पेज पे चाहिए। ठीक है। यहाँ से आपको नेक्स्ट पेज पे चाहिए। मैं एक काम करती हूँ कि इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ना मतलब फ़ॉन्ट कलर चेंज कर देती हूँ सो डैट हमें पता लग जाए कि हाँ इसका ना हम फ़ॉन्ट कलर जो है मेरा ये डिफरेंट था। ठीक है। तो ये मैं इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर देती हूँ कि ये पैराग्राफ हमारा नीचे हो गया। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे रखकर इसको एंटर 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 प्रेस करते जाते हैं और ये मेरा जो है नेक्स्ट पेज पर आ जाता है ना। लेकिन अगर अब आप एक बात यहाँ पे कीजिए, जहाँ ये होम ऑप्शन है यहाँ पे आपका ये पैराग्राफ शो करने का ऑप्शंस होता है। ठीक है, कि आपके जितने भी पैराग्राफ्स के मार्क्स होते हैं ये आपको यहाँ पे शो करता है। तो ये वाले जो मार्क्स हैं ये यहाँ पर मैंने लगाए हैं, ऑफ करे हैं। तो ये क्या करता है कि देखो जो ये बीच में डॉट्स आ रहे हैं, डैट डिनोट्स द नंबर ऑफ स्पेसेस। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेस बढ़ा देती हूँ तो ये डॉट्स जो हैं आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है। और ये वाला जो मार्क है, ये वाला मार्क, डैट डिनोट्स द नंबर ऑफ पैराग्राफ, कि आपका पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इफ़ यू सी कि यहाँ पे आप ये एंटर 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 कर रखा है, तो ये आपको दिखा रहा है कि आपने एंटर एंटर करके नेक्स्ट पेज पे लाए हैं। अब इससे आपको फ़र्क क्या पड़ता है कि जैसे ही मैं यहाँ कुछ भी लिखती हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ कुछ भी लिखती हूँ और एंटर प्रेस करती हूँ तो आप ये देखोगे ये मेरा एक जो है नीचे खिसक गया। मैं थोड़ा सा इसको जो है और छोटा कर रही हूँ सो डैट ये आपको विजिबल हो जाए। ठीक है। मैं यहाँ पर और लिखती हूँ कुछ और एंटर प्रेस करती हूँ, ये देखो दिख रहा है आपको ये कि ये आपका जो है नीचे नीचे खिसक रहा है। डैट मीन्स अगर आपने पूरी फॉर्मेटिंग कर ली है, पूरी पेज की सेटिंग कर ली है, लेटर ऑन आपको कुछ याद आया है, कुछ आपको ऐड ऑन करना है, तो अगर आप ऐड ऑन करोगे तो आपकी सारी की सारी सेटिंग्स जो हैं बिगड़ जाएगी। ठीक है। हम इसको अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर आते हैं। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए, ओरिजिनल फॉर्मेट में लाने के लिए कंट्रोल Z, डैट मीन्स अंडू, मैं अंडू कमांड का यूज़ कर रही हूँ, कंट्रोल Z। ठीक है। कंट्रोल Z से क्या होगा, ये मेरा जो ओरिजिनल उसमें है, ये मेरा ओरिजिनल उसमें आ जाएगा कि जैसे हमारे पास ये पहले था। ठीक है। इसको मैं रेडी रहने दे रही हूँ, यहाँ पे मैं अपना वो नहीं कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे अपना कर्सर रखिए। ठीक है। यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए। मैं पहले इस पैराग्राफ को हटा रही हूँ। इस पैराग्राफ की शॉर्टकट की जो होती है, इस पैराग्राफ को पैराग्राफ बटन को ऑन और ऑफ करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और 8। कंट्रोल शिफ्ट और 8 से आपका क्या है, ये पैराग्राफ ऑन और ऑफ हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और 8 प्रेस करेंगे ये ऑन हो गया, कंट्रोल शिफ्ट और 8 प्रेस करेंगे ये ऑफ हो गया। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका पैराग्राफ ऑन और ऑफ हो जाता है। अब हमें सिंपली क्या करना है कि आप यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाके यहाँ पे आप पेज ब्रेक कर देंगे। ठीक है। अब इस पेज ब्रेक से देखो क्या होगा कि अब आप यहाँ पर जो भी चीज़ लिखेंगे, पहली बात तो जब हम इस पैराग्राफ को ऑन करेंगे देखो यहाँ पे आपको शो कर रहा है पेज ब्रेक और यहाँ पे आपको कोई भी पैराग्राफ का सिंबल आपको शो नहीं कर रहा। ठीक है। अब हम यहाँ अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे
कुछ भी लिखते हैं तो आपका ये पैराग्राफ जो है नीचे शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो इससे आपकी नेक्स्ट पेज की जो सेटिंग है वो बिल्कुल भी आपकी जो है ख़राब नहीं होगी, जैसे हमारी प्रीवियस में अभी हो गई थी। ठीक है, तो आई थिंक आपको पेज ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है। अब या तो आप पेज ब्रेक यहाँ इंसर्ट पे जाके यहाँ से पेज ब्रेक को कर लीजिए, या आप पेज लेआउट पे जाके यहाँ ब्रेक्स पे जाके यहाँ पेज ब्रेक कर लीजिए, दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप यहाँ से कर लीजिए चाहे इंसर्ट पे जाके पेज ब्रेक कर लीजिए, दोनों ही वन एंड सेम थिंग है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको ना। अब हम जाते हैं दूसरी चीज़ पर। हमारी जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ, कॉलम। कॉलम क्या होता है? कॉलम ब्रेक में आपको क्या करना होता है, देखो मैं एक बारी अपने ये ओरिजिनल उस पर आ जाते हैं वापिस से। कंट्रोल Z अंडू करने से ये तो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल चला गया, कोई बात नहीं, मैं इसको पैराग्राफ को दोबारा ले आती हूँ। ठीक है, ये हम अपने ओरिजिनल उसमें आ गए। कॉलम ब्रेक आपको क्या करता है, सी कॉलम ब्रेक को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले कॉलम्स में करना होता है। ये कॉलम्स का ऑप्शन क्या होता है कि आप जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आपका कॉलम के अंदर चला जाता है। जैसे आपको 2 कॉलम चाहिए या 3 कॉलम चाहिए या 4 कॉलम चाहिए। सी अगर सपोज़ करो मैं ये अपना फर्स्ट पेज का जितना भी पैराग्राफ है मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ कॉलम पे गई, ये दिस इज इन अभी 1 कॉलम में है। अब मैं अगर इसको यहाँ से करती हूँ तो ये मेरा आ गया 2 कॉलम्स में। ठीक है, देख रहे हो ये? ठीक है, ये मेरा 2 कॉलम्स में आ गया। ये नीचे तक इसलिए आ गया क्योंकि वो उस पैराग्राफ का पार्ट था। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, 2 कॉलम्स में आ गया। अब 2 कॉलम्स में जाने के बाद अब जहाँ पर भी आपको यहाँ पर, अब सपोज़ करो मुझे ना ये वाला जो पैराग्राफ है ये मुझे नेक्स्ट कॉलम में चाहिए। ठीक है, ये वाला जो पैराग्राफ है मैं इसको थोड़ा सा जो है वो कर देती हूँ, सी बोल्ड कर देती हूँ। अब आपको होप ये दिख रहा होगा, ये वाला जो पैराग्राफ है मुझे यहाँ इस कॉलम में चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपना कर्सर रखेंगे, कर्सर पे ले जाके पेज लेआउट पे जाके ब्रेक्स पे जाके हम यहाँ कर देंगे कॉलम। तो इसका मतलब है हमें यहाँ से कॉलम जो है ब्रेक करना है। मैंने ये कॉलम यहाँ से ब्रेक कर दिया तो यू सी कि ये आपका सेकंड कॉलम में यहाँ पे चला गया और यहाँ से ये एकदम खाली हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये आप इसका पैराग्राफ का देखो तो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा कि ये कॉलम ब्रेक है। ठीक है, समझ में आया? पैराग्राफ को मैं ऑफ कर रही हूँ। आई थिंक आपको ये फीचर जो है समझ में आ गया होगा, पेज लेआउट का ब्रेक्स में कॉलम का क्या मतलब है। ठीक है, आई मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑप्शन। इस पेज लेआउट में आपका एक ऑप्शन और है, ये ब्रेक्स के अंदर ही टेक्स्ट रैपिंग। अब टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या है, सी थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को आपका जो है बड़ा कर रही हूँ। देखो अब आपका एक टेक्स्ट ये वाला है। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट है मेरा नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। ठीक है, आप कहोगे मैम इसमें क्या दिक्कत है, एंटर प्रेस कर दो और ये आपका नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट लाइन से शुरू हो गया। लेकिन जब मैं यहाँ पर इसको पैराग्राफ में शो करूँगी तो देखो ये मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे दिखा रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ ना बने, लेकिन ये मेरी लाइन जो है नेक्स्ट लाइन में भी शो करे। ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन में शो करे, बट ये यहाँ पे पैराग्राफ नया ना बने। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना पैराग्राफ का ऑप्शन वापस ऑफ कर रही हूँ, मैं भी कंट्रोल Z कर रही हूँ। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना होता है कि जहाँ पर भी आपको अपना जो है वो लगाना है, क्या कहते हैं, नेक्स्ट लाइन से करना है, यहाँ पे आप अपना कर्सर रखिए, पेज लेआउट पे जाइए, ब्रेक्स पे जाइए, टेक्स्ट रैपिंग कर दीजिए। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग से क्या होगा, ये पेज आपका रैप होके, ये वाली लाइन रैप होके आपकी नई शुरुआत से हो गई है। अब वापस अगर मैं इसमें कंट्रोल शिफ्ट और 8 प्रेस करती हूँ पैराग्राफ ऑन करने के लिए, तो देखो यहाँ पे ये वाला जो कर्सर है ना, तो ये वाला जो आपका कर्सर है ये देखो, मैं थोड़ा सा और इसको कर देती हूँ, ये आपका टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन शो कर रहा है। दिख रहा है ये आपको टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन शो कर रहा है, और ये यहाँ पे मेरा पैराग्राफ शो नहीं कर रहा कि ये मेरा पूरा पैराग्राफ जो है ये एक ही पैराग्राफ है जो यहाँ ख़त्म हुआ है, और ये मेरा टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय द टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग आपको कब यूज़ करनी होती है, जब कोई सेंटेंस आपको नेक्स्ट लाइन में तो शो करना है बट विदाउट मेकिंग अ न्यू पैराग्राफ। ठीक है, ये चीज़ आपको
समझ में आ गई होगी। तो मैं वापस से क्या कर रही हूँ, इसको अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर आ रही हूँ और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और 8 प्रेस करके पैराग्राफ शो करने की जो ऑप्शन है उसको ऑफ कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है आपका ब्रेक्स के अंदर जो ऑप्शन है दैट इज अ सेक्शन ब्रेक्स। अब ये सेक्शन ब्रेक्स का क्या मतलब है, ठीक है, सेक्शन ब्रेक्स का क्या मतलब है ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि सेक्शंस जैसे अलग अलग है। जैसे क्लास पूरी एक होती है आपकी, फर्स्ट क्लास या फिफ्थ क्लास पूरी एक है, और आपने उसको डिवाइड कर दिया सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में। तो जो भी काम मैं ए क्लास में कर रही हूँ, सेक्शन ए में कर रही हूँ, वो बी में तो नहीं होगा, या जो काम मैं बी में कर रही हूँ वो ए में तो नहीं होगा। तो सेम यहाँ पर काम सेक्शंस ब्रेक्स का होता है कि सपोज करो कि आपका जो है मेरे यहाँ पे ये जो है फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ के जब मैं इसका ये प्रिंट आउट निकालना चाहती हूँ, अभी अगर आप देखो ये सारे मेरे पोर्ट्रेट मोड में है ना। सपोज करो अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरा फर्स्ट पैराग्राफ तो जो है वो मेरा पोर्ट्रेट मोड में आए, लेकिन जो सेकंड है वो लैंडस्केप में आए। समझ में आ गई मैं क्या बात कर रही हूँ, कि फर्स्ट पैराग्राफ तो पोर्ट्रेट मोड में आए और इसके बाद के जितने पैराग्राफ है वो लैंडस्केप में आए, प्रिंट आउट में आए, या यहीं पर आपको शो कर दे। तो इज़ इट पॉसिबल कि अगर मैं देखो यहाँ पर लेआउट में ओरिएंटेशन में जाती हूँ, तो ओरिएंटेशन में अगर मैं लैंडस्केप करती हूँ तो ये सारे के सारे जो हैं मेरे, ये मेरे लैंडस्केप के अंदर ही हो गए हैं। अगर आप ये देखो ये मेरे सारे के सारे लैंडस्केप में हो गए है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर मैं इसको चाहूँ कि भाई ये मेरा जो है पहला वाला जो है वो पोर्ट्रेट में आ जाए और दूसरे वाला जो है लैंडस्केप में आ जाए, वो चीज़ अभी नहीं हुई है। तो उस केस में मुझे क्या करना है कि हमें यहाँ पर काम आते हैं सेक्शन ब्रेक्स, कि मतलब मुझे एक सेक्शन को छोड़ना है, उसमें मुझे कोई काम नहीं करना, दूसरे में मेरे को जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो मैं दूसरे सेक्शन में अप्लाई करूँगी, या पहले सेक्शन में करूँगी, दूसरे सेक्शन को नहीं छेड़ूंगी। जो काम मैं क्लास में सेक्शन ए में करा रही हूँ वो बी में नहीं कराना, वो बी में मैं हो सकता है बाद में कराऊँ या करवाऊँ ही नहीं, है ना। अब मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अभी मैं इसको सारा पोर्ट्रेट मोड में कर लेती हूँ। अब इसको हमने क्या करना है, जहाँ पर भी आपको सेक्शन ब्रेक लगाना है आप वहाँ पे अपना कर्सर रख दीजिए। ये मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रख दिया पेज नंबर 2 पे, यहाँ नीचे आपको सबको दिख रहा होगा ये पेज नंबर 2 है। यहाँ पे मैंने अपना कर्सर रख दिया। कर्सर पे जा कर के ब्रेक्स पे जा कर के आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस ब्रेक करना है। क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी, जो इसकी कॉन्टिन्यूटी है उसको हमने सेक्शन के अंदर ब्रेक करना है। समझ में आया। तो मैंने क्या करा, इसको कॉन्टिन्यूअस ब्रेक में कर दिया, ठीक है, ये मेरा कॉन्टिन्यूअस ब्रेक हो गया। अब क्या है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेकंड वाले पे जैसे मेरा कर्सर रखा हुआ है और मैं इसको लैंडस्केप करती हूँ, तो देखो फर्स्ट वाला मेरा जो है वैसे ही रहा है जो आप पोर्ट्रेट कह रहे थे, और सेकंड वाला मेरा लैंडस्केप हो गया, ठीक है। सेकंड वाले के साथ साथ मेरा बाकी भी लैंडस्केप हो गए। क्यों, क्योंकि अब वहाँ पे मैंने सेकंड वाले पेज की कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं करी थी, ठीक है, कि मेरा ये जो अब फर्स्ट पेज है ये सेक्शन ए हो गया, और ये जो सेकंड पेज है ये मेरा सेक्शन बी हो गया। सेकंड पेज ऑनवर्ड्स ये मेरा जो है सेक्शन बी हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सेक्शंस देखने हैं तो आप यहाँ पे देखो फूटर्स में डबल क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप फूटर में डबल क्लिक करोगे, यहाँ देखो लिखा हुआ है फूटर सेक्शन 1, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है फूटर सेक्शन 2, और अगर ऐसे थर्ड पेज पे जाएंगे तो फूटर सेक्शन 2, मतलब जो सेकंड 2 के बाद से आपका जो है सेक्शन 2 बन गया है, लेकिन जो ये ऊपर वाला है ये आपका सेक्शन 1 बन गया है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि सेक्शन ब्रेक का मतलब क्या होता है और हम कॉन्टिन्यूअस ब्रेक कहाँ पे लगाते हैं। समझ में आ गया ये बात, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हेडर हम जो है क्लोज कर रहे हैं। पेज लेआउट में ही ब्रेक्स में जब हम जाएंगे तो हमारा जो है कॉन्टिन्यूअस ब्रेक हमारा और किस काम में आता है, ठीक है, ये मैं अभी आपको और बता रही हूँ। डैट मीन्स सेक्शन ब्रेक इन टेक्स्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको अपना ओरिजिनल फॉर्मेट में ले आऊँ, ठीक है, ये मैंने सेक्शन ब्रेक भी यहाँ से हटा दिया है। अभी मेरे को सपोज करो ये वाला जो पैराग्राफ है, सिर्फ ये वाला जो पैराग्राफ है मुझे सेकंड कॉलम में चाहिए, ठीक है, इसके बाद वाले पैराग्राफ मुझे सेकंड कॉलम में नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ कर्सर रखती हूँ, कॉलम्स पे जाती हूँ और इसको 2 करती हूँ, तो आप देखो मेरे सारे के सारे जो हैं पैराग्राफ सेकंड कॉलम में चेंज हो गए, है ना। तो मुझे नहीं चाहिए। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, चलो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करा, कॉलम्स में गए, 2 में गए, तो ये वाला मेरा हो गया, बट नेक्स्ट नहीं हुआ।
तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर भी आपका जो है टेक्स्ट जो है आपका ब्रेक हो जाए, मतलब इसका भी सेक्शन अलग हो जाए। बाय चांस कभी ऐसा हो कि आपकी फॉर्मेटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटर है इसको सिलेक्ट करने की बजाय आप इसको सेक्शन में ब्रेक कर लो। तो आपने यहाँ पे कर्सर रखा, कर्सर में रखने के बाद यहाँ पे इसको कॉन्टिन्यूस किया। जैसे ही आप कॉन्टिन्यूस करोगे ये इसका सेक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है। नीचे वाले को भी आप रख के इसका ब्रेक्स पे जाके इसको कॉन्टिन्यूस कर दो, तो डैट मीन्स नीचे वाला पार्ट भी इससे पूरी तरीके से अलग हो गया। अगर आप यहाँ पर अब इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे तो, अब खाली आप यहाँ कर्सर रखोगे ना और इसको कॉलम्स पे जाके 2 कॉलम में करोगे तो ये खाली देखो यही वाला पैराग्राफ आपका कॉलम 2 में हो गया, ठीक है। मेरे को वैसे जो है सेक्शन को सिलेक्ट करना पड़ता पैराग्राफ को, तब कहीं जाके मैं उसको जो है 2 या 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर पाती, लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूस ब्रेक्स को कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करने के बाद मेरा क्या हुआ, सिर्फ मैंने कर्सर रखा है और मेरे जो है सेक्शन के हिसाब से उसने सिर्फ वो वाला काम जो है उसी सेक्शन के अंदर करा है। एक मैंने स्टार्टिंग में सेक्शन ब्रेक लगाया और एक मैंने लास्ट में सेक्शन ब्रेक लगाया, तो उसको पता लग गया कि जो भी काम करना है मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्शन के अंदर करना है, ना ऊपर करना ना नीचे करना, ठीक है। आई होप आपको टेक्स्ट के अंदर भी सेक्शन ब्रेक का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज का मतलब क्या है कि जब कभी भी आपको सेक्शन ब्रेक जो है नेक्स्ट पेज पे लगाना होता है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे सेक्शन ब्रेक लगाना है, तब आप जो है ये नेक्स्ट ब्रेक का जो है यूज़ करते हो, ठीक है। अभी आपको जहाँ पर भी ये सेक्शन ब्रेक लगाना है, आपको अपने पैराग्राफ फर्स्ट पेज के एंड पे आपको ये नेक्स्ट पेज करना पड़ेगा, नेक्स्ट ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रखूँगी तो ये नेक्स्ट पेज पे लगाएगा। मुझे क्या करना है, फर्स्ट पेज के बाद इस पे जो है सेक्शन ब्रेक लगाना है। तो मैंने यहाँ कर्सर रखा, ब्रेक्स पे गई और ये मैंने लगा दिया यहाँ पे नेक्स्ट ब्रेक, तो ये मेरा जो है यहाँ पे नेक्स्ट ब्रेक लग गया है। अगर आपको इसको शो करना है तो आप वो शो अपने पैराग्राफ ऑप्शन से ही कर सकते हो। देखो ये यहाँ पे आपकी जो है 2 डॉटेड लाइन आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या करा है, नेक्स्ट पेज को ब्रेक करा है, मतलब हम जो कॉन्टिन्यूटी इसकी ब्रेक कर रहे हैं वो नेक्स्ट पेज से ब्रेक कर रहे हैं, हम पहले पेज से उसकी कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि हाँ मैम कि ये कॉन्टिन्यूस और नेक्स्ट पेज सेम है, वन एंड सेम है, बट कॉन्टिन्यूटी आपको जो है जिस पेज को ब्रेक करना है उसके स्टार्टिंग में लगाना होता है, और नेक्स्ट पेज ब्रेक जो है आपका जिस पेज को ब्रेक करना है उससे पहले वाले पेज के एंड में लगाना होता है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पेज ब्रेक हो गया है। तो अब आपका ये नेक्स्ट सेक्शन बन गया, ये ऊपर का सेक्शन अलग है, ये आपका नीचे का सेक्शन अलग है। आई होप आपको ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि एक जो है पेज आपको, जैसे आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, सर्टिफिकेशन, डिक्लेरेशन, इंडेक्स वगैरह छोड़ के जो आपका पेज नंबर है वो 4 या 5 पेजों के बाद पेज नंबर 1 आए। तो कोई अगर आपको स्पेसिफिक पेज से पेज नंबर अगर आपको स्टार्ट करने हैं तो वो कैसे स्टार्ट होंगे, दैट विल बी द आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।